मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पिपरा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो सभी लोग दोनों हाथ उठाइए जरा। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लड़के जरा युवा साथी है, नीचे आ जाओ, तो पीछे बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ बस। आज इस मंच पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी, सचिन भसीन जी, पवन राजा जी, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, अखिलेश कुमार जी, रोहित सिंह जी, अरविंद गुप्ता जी, संतोष पांडे छत्तीसगढ़ के सांसद महोदय, संजय चौधरी जी, आज जिसको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे भाजपा के पिपरा के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू प्रसाद, श्याम बाबू आ गए हो। कल्याणपुर के भाजपा के प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह जी और जदयू की केसरिया की प्रत्याशी बहन शालिनी जी, मधुबन के राणा रणधीर सिंह जी, और आज पूर्वी चंपारण पिपरा की पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भैया बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ जरा, बीच में बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। पीछे मोबाइल भी बैठ जाए जरा। आज पिपरा की इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहने के लिए भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मनोकामना माई को, सूर्य मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये चंपारण की ऐतिहासिक भूमि, जहां महात्मा गांधी ने महान चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, महामना मालवीय, राजेंद्र बाबू, ये सब ने अंग्रेजों के खिलाफ इसी भूमि से ब्यूगल फूंका था। वो चंपारण की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे बैठ जाओ ना भाई, आप कितनी बार कहेंगे आपको? बैठ जाओ, ये सफेद टोपी बैठ जाओ। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने अयोध्या में
राम मंदिर को तोड़ा। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, फिर ये लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। आप लोगों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और शिलान्यास कर, प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। अब मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी नीतीश बाबू के साथ में गया था, वहां पर पुनौरा धाम में 850 करोड़ से भव्य सीता माता के मंदिर का भी शिलान्यास कर दिया है। और पूर्वी चंपारण के सीताकुंड धाम में प्रभु श्री राम की 151 फुट ऊंचा ध्वज भी हमने स्थापित किया है। भाइयों बहनों, इस सीता माता का मंदिर पूरे बिहार में समृद्धि का कारण बनने वाला है, समृद्धि का कारण बनने वाला। मुझे बताओ आप लोग पिपरा वालों, ये जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो जरा, लाना चाहते हो? भाइयों बहनों, लालू जी का ही जंगल राज, राबड़ी देवी का ही जंगल राज, कपड़े बदलकर, चेहरे बदलकर, भेष बदलकर फिर से आने वाला। अगर 6 तारीख को गलती किया, 6 तारीख को गलती किया तो फिर से 11 तारीख को गलती किया तो फिर से अपहरण, फिरौती, खून और जंगल राज फिर से आएगा। नीतीश बाबू ने 20 साल में जंगल राज को समाप्त किया है। अब समय आया है नीतीश जी और नरेंद्र भाई ने बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का, पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। आप लोगों ने गत चुनाव में 12 में से 9 सीट दिया था, मगर मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार एक भी सीट मत बिगाड़ना। 12 की 12 सीटों पर लालू राहुल का सुपड़ा साफ कर देंगे। भाइयों बहनों, जंगल राज में विकास एक स्वप्न था। तिरहुत विभाग में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज मैं आपको बताकर जाता हूं, अगले 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने ये तय किया है, लालू जी का थ्योरी था गड्ढे में सड़क बनेगी तो पुलिस घर तक पहुंचेगी। हमने गड्ढे में सड़क भी बना दी है,
और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल गई। भाइयों बहनों, एनडीए ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर देश की सुरक्षा के लिए सारे उपकरण बनाने का फैक्ट्री हम बिहार में डालेंगे। अभी अभी पहलगांव में हमला हुआ था। मोदी जी ने बिहार की भूमि पर से ही कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा, और 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इसका जवाब मैं आज बताकर जा रहा हूं। आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो। अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। बिहार में मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। और बिहार वालों, मैं कह कर जाता हूं, महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर, चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर कि 31/3/2026 को पूरे देश से हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, लालू जी का थ्योरी था गड्ढे में सड़क बनेगी तो पुलिस घर तक पहुंचेगी। हमने गड्ढे में सड़क भी बना दी है और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल गई। भाइयों बहनों, एनडीए ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर देश की सुरक्षा के लिए सारे उपकरण बनाने का फैक्ट्री हम बिहार में डालेंगे। अभी अभी पहलगांव में हमला हुआ था। मोदी जी ने बिहार की भूमि पर से ही कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा, और 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इसका जवाब मैं आज बताकर जा रहा हूं। आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो। अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। बिहार में
मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। और बिहार वालों में कह कर जाता हूं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर, चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर कि 31/3/2026 को पूरे देश से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, चंपारण की धरती आध्यात्म और संस्कृति की धरती है। मां सीता और राम से जुड़ी हुई धरती है। मोतिहारी के सत्तरघाट, केसरिया, चकिया, मधुबन, वहां से होकर एक राम जानकी पथ गुजर रहा है और अब सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रेल लाइन नई बनाकर एक हम वंदे भारत ट्रेन भी चलाएंगे। तो जो अयोध्या दर्शन करने जाएगा वो सभी बिहार, सीतामढ़ी और चंपारण आएगा। यहां के टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने धान की एमएसपी को 2369 रुपया करा, मक्के की एमएसपी 2400 रुपया किया और गेहूं की एमएसपी को 2600 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार के किसानों का मक्का, धान, गेहूं खरीदने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। और अब आज पूर्वी चंपारण में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्सौल में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। हम चंपारण के युवा के रोजगारों के लिए चिंता करेंगे। एनडीए के शासन में सारण में बना हुआ रेल इंजन आज अफ्रीका की रेलगाड़ियों में दौड़ रहा है। गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। हम 1 लाख से ज्यादा रोजगार इससे मिलेगा। बिहार कनेक्ट में 423 कंपनियों के साथ 1,80,000 करोड़ के निवेश के एमओयू किए हैं। और मित्रों, ये पूर्वी चंपारण में 27,000 करोड़ से रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे बनाया। 30,000 करोड़ से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का काम चालू है। 6800 करोड़ से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा रेल मार्ग बनाया। एलपीजी प्लांट बनाया। केसरिया स्तूप, इसको हम टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। और मोतिहारी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी मंजूरी की है। और 148 करोड़ से मोतिहारी में हम एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाई, अच्छा किया या बुरा किया? जरा
जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू जी के बेटे कह रहे हैं ये 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे। अरे लालू जी, आप और आपके बेटे क्या 3-3 पीढ़ियां आएगी तो भी जीविका दीदी का पैसा कोई वापिस नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। मैं आज बिहार की जीविका दीदियों को कहकर जाता हूं, 10,000 रुपया वापिस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर आप एनडीए की सरकार बना दो, हम आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करें। भाइयों बहनों, मोदी जी हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देते हैं। बिहार सरकार बनने की बाद 6,000 की जगह 9,000 रुपया किसानों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी हर जिले में फैक्ट्री और 10 औद्योगिक पार्क का बिहार में निर्माण करेंगे, 100 एमएसएमई पार्क बनाएंगे और हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी करेंगे। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे। हर जिले में एक मेडिकल सिटी बनाएंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, एनडीए का सरकार बनने के बाद 5 ही साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुझे बताओ जरा, पिपरा चकिया से राम जानकी पथ गुजरेगा तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? जोर से बोलो, लगेगा या नहीं लगेगा? मैं आज बताकर जाता हूं, चकिया पिपरा को भी राम जानकी पथ का हम हिस्सा बना देंगे, हिस्सा बना देंगे। भाइयों बहनों, अब ये सारी बातें मैंने विकास की बताई, लालू रबड़ी ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, किया था क्या? अरे और जोर से अंत तक बोलिए, किया था क्या? देखो भाई, लालू जी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके साथ अन्याय मत करो, इन्होंने भी कुछ किया है। आप ना बोलते हो ऐसा कैसे चलेगा? अरे यार सुनो ना, मैं आपको बताने आया हूं। अगर लालू जी ने किया है तो हाँ, मैं पूछूंगा किया है तो बोलोगे लालू जी ने किया है, बोलोगे क्या आप? किया है तो ही बोलना। अरे सुनो तो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर स्कैम किसने किया? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत में घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब आप कहते हो कुछ नहीं किया है भाई, मगर एक बात बताओ, लालू राबड़ी ने इतने सारे घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार। बिहार वालों, 20 साल से नीतीश बाबू का सरकार है और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी का है। 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप भी हमारे नेताओं पर नहीं लगा है, नहीं लगा। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी
अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। मगर मैं कह देता हूं, लालू जी और सोनिया जी को, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी है और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी। जगह खाली नहीं है भैया। मोतिहारी वालों, बिहार के भविष्य को संभालने का, मजबूत करने का ये मौका है। 11 तारीख को सुबह आगे आओ भाई सभी प्रत्याशी। हमारे सभी प्रत्याशियों पर कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाकर जिताना है। जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे क्या? देखो भाई, तीर छाप पर और कमल छाप पर बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना, बटन तो यहां चंपारण में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की।